हर धर्म, गरीब अमीर सब लोग जो है ना राहुल जी को बहुत प्यार दे रहे हैं। अपने देश में कितने साधु महात्मा हैं जो सुबह सुबह अपना ध्यान करते हैं, वो बिना कपड़ों में करते हैं। तो राहुल जी भी तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी की तरह है। सत्ता को जो पावर देता है वो लोग मंदिर और मस्जिद में जाना चालू कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भारत आज लगातार आपको अपडेट्स दे रहा है और लगातार आपके साथ बना हुआ है। हमने बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की, भारत यात्रियों के साथ बातचीत की और कुछ बड़े नेताओं के साथ भी बात की। अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जी का जो एक लक्ष्य है देश जोड़ने का, उसमें वो सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। मेरा नाम खट्टन खान है। मैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से हूँ और हम जो राहुल जी आज 114 दिन से ये भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, हम उनके साथ हैं। जिस तरह से उनको जन समर्थन मिल रहा है, बच्चे, किसान, सैनिक, वकील, जो भी है बुद्धिजीवी वर्ग का, इससे लगता है कि भारत में अब कांग्रेस में और भारत में नई जान आएगी। भारत जोड़ो का जो मकसद लेके एक तपस्या के रूप में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनके साथ देश का हर नौजवान, किसान, मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहा है। तो सफल हो रहे हैं, आपका कहने का मतलब है देश जुड़ जाएगा और कांग्रेस पार्टी भी जो एकता से दिखाई दे रही है वो लगातार बनी रहेगी। वो जो लोग बातें करते हैं तो वो बातें आज जब मीडिया सही दिखाए तो इतनी भीड़ हर जगह, सुबह 5 बजे 6 बजे जब राहुल गांधी निकलते इस सर्दी के अंदर, इस टेम्परेचर के अंदर, रोडों के ऊपर बच्चे बूढ़े सब इंतजार करते हैं ना, तब ये लगता है कि भारत वापस जुड़ रहा है। और जो नफरत की बीज बोए थे वो राहुल जी की इस तपस्या से सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। सर, आपका नाम? आकाश शर्मा। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन से चल रहा हूँ। तो जैसे यात्रा शुरू हुई थी, जब साउथ में समर्थन मिला था यात्रा को, तो भाजपा ने कहा था कि धीरे धीरे ये जैसे ही हमारे हिंदी भाषी प्रदेश आएंगे यहाँ पे ख़त्म होता जाएगा। पर हमने देखा कि हिंदी भाषी प्रदेशों में ये लगातार बढ़ता गया। तो जिस प्रकार का हुजूम जनता का सुबह 6 बजे से देखने को मिलता है, ये गर्मियों में नहीं, जो सर्दियों में 4 डिग्री टेम्परेचर और 5 डिग्री टेम्परेचर में लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ आती है, तो ये साफ संकेत देता है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य से चली थी वो उद्देश्य सफल हुआ है। तो आप देश के युवा हैं हमारे, तो आपको क्या लगता है युवा जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है? देखिए, युवा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और हमने देखा है कई युवा अलग अलग तरीके से राहुल गांधी जी से मिलते हैं। कोई उनके लिए कोई फ़ोटो लेके आता है, कोई उनके लिए अलग से कोई भारत का नक्शा बनवा के लाता है, और युवाओं का जो एक तरह से सैलाब है वो राहुल गांधी जी के आगे पीछे चलता है। तो युवा राहुल गांधी जी से जुड़ा है और काफ़ी प्रभावित है, और राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े यूथ आइकन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। सर, आपका नाम? राहुल इनानिया। आपका क्या कहना है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन कहा गया था कि ये यात्रा सिर्फ तेलंगाना और में ही ख़त्म हो जाएगी, तेलंगाना से आगे भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, अभूतपूर्व समर्थन लोगों का मिला, और ये जो किराए की भीड़ जो लेके और नरेंद्र मोदी जी और ये जो रैलियां करते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब राहुल जी ने पैदल चलकर दिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष कहीं ना कहीं डरा हुआ होगा? विपक्ष में तो हम हैं अभी, इसलिए विपक्ष की ताकत बनकर राहुल गांधी चल रहे हैं। इससे सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि सत्ता को जो पावर देता है वो लोग मंदिर और मस्जिद में जाना चालू कर दिया। इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि राहुल जी की यात्रा किस ओर आगे बढ़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है ये कि खत्म करेंगे राहुल गांधी जी, तो इन वादों को पूरा करेंगे? बिल्कुल, जो कहते हैं राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी ने जब भी कहा है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ की बात की थी, कर्ज माफ़ 10 दिन में उन्होंने फाइल पे साइन की और कर्ज माफ़ किया। तो राहुल जी जो कहते हैं वो करके बताते हैं। उन्होंने तो सरकार जब थी, सरकार में भी सरकार के विरोध में उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल फाड़ दिया था। राहुल जी जो कहते हैं वो करके बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार व्यास है। सर, आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से देश जुड़ रहा है? आपको नहीं लगता? आप बताइए। जन सैलाब तो देखने को मिल रहा है, तो देश जुड़ रहा है या कांग्रेस जुड़ रही है, क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, यह एक कांग्रेस की यात्रा नहीं है। यह राहुल गांधी जी ने पहले दिन बोला था, यह एक गैर राजनीतिक यात्रा है। इसमें सबका स्वागत है। राहुल जी ने तो आरएसएस, बीजेपी को भी न्योता भेज रखा है कि इस यात्रा में आ सकते हैं। इस यात्रा का मूल उद्देश्य
देश में जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत की जो बात चल रही है, नफ़रत की बातें करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, समाज को समाज से लड़ाया जा रहा है, उसको जोड़ने की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? 4 बजे सब उठते हैं, 5 साढ़े 5 ध्वजारोहण करते हैं, उसके बाद यात्रा शुरू होती है। हम देखते हैं 5:30 6 बजे जिस समय हम निकलते हैं टुकड़ी लेकर, उस समय वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर में राहुल जी का इंतज़ार कर रही है सुबह सुबह 5 बजे। तो आप कल्पना कीजिए कि लोग किस उत्साह से राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, किस उत्साह से राहुल गांधी जी और ये जो यहाँ की जनता है वो इस यात्रा का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। अब पर बताऊँ, ये जो यात्रा है, अब यात्रा नहीं, ये महायात्रा का रूप ले चुकी है, या एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो आने वाले समय में हिंदुस्तान को एक नई दिशा देगा। और लोगों में भी ज़रूर 50% आपको पता है, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है। और जो बीजेपी आरएसएस हथकंडे अपनाती थी, धर्म को धर्म से लड़ाना, हिंदू मुस्लिम लड़ाना, मेरे हिसाब से हम जहाँ तक देख रहे हैं, हमें नहीं लग रहा पूरे दिन ऐसे लगता है कोई हिंदुस्तान में कोई देश का, देशवासियों के त्यौहार चल रहा है। जैसे आपने कपकपाती हुई ठंड की बातचीत की, तो टी शर्ट को लेके राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, तो क्या वो ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए? अपने देश में कितने साधु महात्मा हैं जो सुबह सुबह अपना ध्यान करते हैं, वो बिना कपड़ों में करते हैं। तो राहुल जी भी तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी की तरह है। जब तपस्या करते हैं तो ईश्वर भी शक्ति प्रदान करता है। अब वो बीजेपी वाले, कोई बोल रहा है कि रिसर्च कराएंगे, कोई बोल रहा है चिकित्सक को भेजेंगे, यह उनकी ताकत है, वह उनकी ताकत है और देश की जनता की ताकत है जो इनको यह हिम्मत प्रदान करती है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा से एक इतिहास रचने वाली है? कांग्रेस ने आज नहीं रचा, कांग्रेस 135 साल पुरानी है। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, कांग्रेस ने संविधान दिया, कांग्रेस ने देश को नवनिर्माण में अपनी बहुत भागीदारी निभाई। और ये गांधी परिवार है, गांधी परिवार ऐसा परिवार है जो आज तक ना तो डरा है ना कभी बिका है। और हिंदुस्तान में राहुल गांधी इकलौते नेता है कि यहाँ ना कभी डरेंगे ना कभी बिकेंगे, इसलिए बीजेपी को डर है केवल इस गांधी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। सर, आपका नाम? मेरा नाम शाद खान है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और लगातार राजस्थान बॉर्डर से मैं राहुल गांधी जी के साथ चल रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इस ऐतिहासिक यात्रा का एक हिस्सा हूँ जो देश के इतिहास के पन्ने पर लिखी जाएगी। और मुझे दुख इस बात का है कि मैं कन्याकुमारी से क्यों नहीं चला। आज जब मैं राजस्थान बॉर्डर से लेकर हरियाणा और यूपी और दिल्ली, इन सभी राज्यों से होकर दोबारा हरियाणा में यात्रा जो है एंटर की है, तो लोगों का जो जन अपार प्यार मोहब्बत राहुल जी को मिल रही है, वो देखने के लायक है कि उसमें कोई जाति विशेष नहीं, हर धर्म, गरीब अमीर, सब लोग जो है ना राहुल जी को बहुत प्यार दे रहे हैं। राहुल जी देश ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े नेता बनकर उभरे हैं। राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वो कोई संघर्ष कर सकता है। हमें खुशी इस बात की है कि हम राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बात आती है युवा की, मैं युवा हूँ, युवा की बात करता हूँ। आज हरियाणा के अंदर ही युवा इतना बेरोजगार है, CMI के आंकड़े बताते हैं कि आज हरियाणा के अंदर 32.3% बेरोजगारी दर है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो घरेलू गैस का सिलेंडर 350 में मिलता था। आज वही नरेंद्र मोदी और अच्छे दिन वाली सरकार है जो कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत। तो राहुल गांधी जी अपने वादे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पूरे करेंगे? बिल्कुल, राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल जी, मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। अपने टाइम के इतने पंचुअल है, सुबह 6:01 भी ऊपर नहीं होते, 6 बजते ही अपनी यात्रा चला देते हैं। वो किसी का इंतज़ार नहीं करते। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि भारत को जोड़ने का। आज भारत देश के अंदर एक जो है दरार पैदा हो गई थी, हिंदू मुस्लिम की, पटेल नॉन पटेल की, जाट नॉन जाट की। आज राहुल जी की इस यात्रा से जो नफ़रत के बाज़ार में राहुल जी जो मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की फ्रेंचाइजी खोलते जा रहे हैं। आप पत्रकार बंधुओं से मेरी गुजारिश है कि आप देख भी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को दिखाने का भी काम करें कि एक देश का इतना बड़ा नेता, जिसके परिवार में इतने लोग शहीद हो चुके हैं, कि किस तरीके से वो सुबह उठकर संघर्ष कर रहा है और इस देश को जोड़ने के लिए अपार जन समूह के साथ जो है, लोगों के प्यार के साथ जो है चला जा रहा है। मुझे गर्व है कि मैं राहुल जी के साथ चल रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से इस देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हिंदू और मुस्लिम और जाट नॉन जाट, पटेल नॉन पटेल का जो जहर आपसी भाईचारे में घोलने का काम किया है, तो मैं आपको
एक पंक्ति से मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जंगल में बहुत भयंकर आग लगी थी और एक डाल पर एक नन्ही गौरैया ने घोंसला बनाया हुआ था। अब वो नन्ही गौरैया दूर जंगल के पास जाती और जाकर पानी भर कर लाती, चुल्लू भर पानी अपनी चोंच से उस जंगल की आग पर दहकती आग पर डाल देती। ऐसे ही जाती, प्रयास करती रही और डाल पर बैठे अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों री नन्ही गौरैया, तुझे क्या लगता है कि तेरी चुल्लू भर पानी से ये इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया के जवाब को राहुल गांधी का जवाब समझिएगा। तो उस चिड़िया ने जो कहा कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो राहुल गांधी जी की यात्रा से आज जो है देश जुड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जुड़ रहा है, सिख ईसाई का भाईचारा जुड़ रहा है। तो राहुल जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे नेता ने हमें मिलने का मौका दिया। जब हमारी मुलाकात राहुल जी से हुई तो हमें ऐसा लगा कि देश का इतना बड़ा नेता, जिसने अब इतने बलिदान जिसके परिवार ने दिए, आज वो हमारे कंधे पर हाथ रख के चल रहा है। तो हमारी छाती सीने से, हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। और राहुल जी को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर भी उनकी जो मेहनत है उसको ज़ाया नहीं जाने देंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ना लोग, छोटे बच्चे, गरीब परिवार के किस तरीके से राहुल जी से मिल रहे हैं, किस तरह राहुल जी उनको प्यार कर रहे हैं और जनता राहुल जी को कितना प्यार कर रही है। तो ये यात्रा में देखने को मिला और अब हमारा लक्ष्य है कि हम अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिला करके कश्मीर तक जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल मलिक, भारत जो जी पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। और हम शुरुआत में राहुल गांधी की जब ये यात्रा सनौली खुर्द पहुंची तो उनके साथ जुड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपको क्या लगता है कि ये जो कदम राहुल गांधी जी ने उठाया है, आपके नेता ने उठाया है, इससे देश जुड़ेगा या सिर्फ कांग्रेस जुड़ेगी? कांग्रेस तो पहले ही जुड़ी हुई है। एकजुट है कांग्रेस, कोई गुट नहीं है कांग्रेस में? कोई गुट नहीं है, सब एकजुट है। और सभी राहुल गांधी के नेतृत्व, माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और जो ये बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने इस देश को बांटने का काम किया, कहीं जाति धर्म, कहीं जाति में, कहीं धर्म में, तो उसको एक साथ जोड़ने का काम ये राहुल गांधी की यात्रा कर रही है। तो जैसे हरियाणवी में बोलते हैं, राहुल गांधी जी को जाडा नहीं लग रहा, विपक्ष को जाडा लग रहा है। राहुल, ये सच्चाई है, राहुल गांधी को जाडा नहीं लग रहा। पानीपत में जिस दिन एंट्री हुई 5 तारीख को और 6 तारीख को जो रैली थी, उसने वहाँ पर 2 विधायक भाजपा के हैं पानीपत के अंदर और सांसद संजय भाटिया, सभी को जाडा चढ़ा दिया उसकी उस हाफ बाजू टी शर्ट ने। वहाँ बीजेपी के कई नेता दबी जुबान से हमें मिले जो ये कह रहे हैं कि भाई छोरे ने तो कमाल कर रखा है। तो आप हरियाणा से आते हैं, 2024 में क्या लगता है आपको क्या होगा? 2024 में जो पीछे 2019 में बीजेपी और ये मीडिया थी जिन्होंने 75 पार का नारा दिया था, जो गठजोड़ की इन्होंने सरकार बनाई हरियाणा के अंदर, ये नारा 75 पार की बजाय 85 पार का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में, 10 की 10 सीट लोकसभा की देने में और यहाँ पर 85 विधानसभा की सीट देने में कामयाब होगी। तो अब हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरा किसको देख रहे हैं? हरियाणा में मुख्यमंत्री तो विकास पुरुष है, जो पहले 10 साल लोगों का विकास किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वही उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ हरियाणा में कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी का आशीर्वाद, सोनिया गांधी का आशीर्वाद होगा, खड़गे जी का आशीर्वाद होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 टर्म में जो काम किए उसी के नाम पर वो तो पीछे सरकार चलती, लेकिन उन्होंने जो जाति का जो जहर घोला बीजेपी ने, उसके कारण थोड़ा सा लोग डगमगा गए थे, नाराज हो गए थे। लेकिन अब जो विकास बीजेपी ने पिछले 7 साल में कुछ भी नहीं किया है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गड्ढे सड़कें बनाई थी, उन पे जो गड्ढे हैं उनको भरने का भी काम नहीं किया। आप कुरुक्षेत्र में नीचे उतर के अभी कुरुक्षेत्र वालों से पूछ लेना, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो पूरे 7 साल धूल उड़ती है यहाँ पे, इसी विकास को देखते हुए। तो बेशक आप कह रहे हैं 2024 में राहुल गांधी जी और हुड्डा जी मिलकर इतिहास रचने वाले। इतिहास रचने वाले जनता के आशीर्वाद से, लोगों के कामों से, सबका सपोर्ट मिलेगा उन्हें, युवा का भी और सबका, युवाओं का भी, बुजुर्गों का। आप देखो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जितना यहाँ 1% मतलब 1- उसका टेम्परेचर है। हम सुबह से चलते हैं शाम तक, पूरी लाइन पे पूरा जीटी रोड जो नेशनल हाईवे है वो जाम रहता है पूरा, सिर्फ लोग देखने के लिए आते, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। और ये इतिहास बनेगा 2024 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में तो हरियाणा में, और राहुल गांधी के नेतृत्व में
भारत के अंदर। जो आपने ये अभी बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने भी बयान दिया कि अगला चुनाव जो 24 का होगा हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। जैसा कि अभी आप सभी ने सुना, ये देखने को मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में हर एक कार्यकर्ता या फिर भारत यात्री या प्रदेश यात्री के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये लोग सभी लोग दावा कर रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी जी इतिहास लिखने वाले हैं। और हरियाणा की कांग्रेस में जो गुटबाजी की बात की जाती है वो सरासर लोगों का कहना है कि गलत है। कांग्रेस एकजुट है, एकता दिखाई देती है कांग्रेस में, और हुड्डा जी के नेतृत्व में 2024 में इतिहास ज़रूर लिखा जाएगा।